आरक्षण से मिली नौकरी, आरक्षण से मिली नौकरी गुब्बारे से फूल गए। ये हाल है बहुजन समाज का, ये हाल है बहुजन समाज का। बड़े बड़े पद पे बैठते ही ऐसे हो जाते जैसे हमें तो पता नहीं क्या पा गया वो समाज से। तो आरक्षण से मिली नौकरी गुब्बारे से फूल गए, तुम करते बाबा साहेब के एहसानों को भूल गए। अरे पद मिला प्रतिष्ठा भी पाए, तुम मस्त हुए मगरूर हुए, गैरों में जाकर बैठ गए, अपने समाज से दूर हुए। ये हाल है समाज का कि अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा पाली तो अपनी जात भी अपने परिसरों में छुपाने का काम करते हैं। ये हकीकत है समाज की। पद मिला प्रतिष्ठा भी पाए, तुम मस्त हुए मगरूर हुए, गैरों में जाकर बैठ गए, अपने समाज से दूर हुए। अरे अपने समाज में रहने से इज्जत तेरी घट जाती है, अपने समाज में रहने से इज्जत तेरी घट जाती है और नाम भीम का लेने में तुझे शर्म सी आती है। यह हाल है इस समाज का। तुम भूल गए कीड़े जैसे तुम रेंग रेंग कर चलते थे, तुम भूल गए कीड़े जैसे तुम रेंग रेंग कर चलते थे। भारतीय संविधान से पहले अपना इतिहास आके देख लीजिए, आपको ना तन रखने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था। एक लुंगी में पूरा जीवन एक व्यक्ति भी व्यतीत कर देता था। यह समाज की परिस्थिति। तो तुम भूल गए कीड़े जैसे तुम रेंग रेंग कर चलते थे, जूठन और डांगर खाते थे और गंदा पानी पीते थे। तुम भूल गए अपना अतीत जब कानून हुदम तुम्हारा था, तुम भूल गए सदी सदी से नंगा वदन तुम्हारा था। अरे बाबा साहेब यदि ना होते, बाबा साहेब यदि ना होते तो सिर पर मेला ढोते तुम, दासों जैसा जीवन जीते, दुर्भाग्य पे अपने रोते थे। जिसने ये सुंदर वतन दिया, अरे जिसने ये सुंदर वतन दिया वो भीमराव अंबेडकर थे, और जिसने खाने को अन्न दिया वो भीमराव अंबेडकर थे, जिसने पीने को जल दिया वो भीमराव अंबेडकर थे, जिसने हाथों में कलम दिया वो भीमराव अंबेडकर थे। अब क्या हो रहा? अब कलम आ गई हाथों में, अब कलम आ गई, अपन लिख के बड़े बाबू बन गए, बड़े बुद्धिमान हो गए। अब कलम आ गई हाथों में तो भजन राम के लिखते हैं। अब कलम आ गई हाथों में तो भजन राम के लिखते हैं, जिसने जीवन में विष घोला उसकी गाथा लिखते हैं। अब कलम आ गई हाथों में तो भजन राम के लिखते हैं, जिसने जीवन में विष घोला उसकी ही गाथा लिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अब भी है वक्त समझ जाओ, अब भी है वक्त समझ जाओ, कर्तव्य का अपने ध्यान करो, बाबा साहब का पथ अपनाओ और दलितों का उत्थान करो। जब बाबा साहब अंबेडकर अपने कमरे में अंतिम समय में वृद्ध अवस्था में, बीमार अवस्था में जब वो बैठकर खुली आंखों से रोते थे, तो उनके सचिव नानक चंद रत्तू जी उनसे बार बार यह पूछते थे कि बाबा साहब अंबेडकर, आप बैठकर बहुत गहरे विचार में आंखों से आपके आंसू छलकते रहते हैं, आखिर ऐसा क्या दर्द है जो आपको आज आप हमें छुपा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के इस बात को थोड़ा इग्नोर कर देते थे, वो अपने दर्द को किसी को बताते नहीं। लेकिन नानक चंद रत्तू जो थे वो बाबा साहब के काफी प्रिय थे, लेकिन उन्होंने अचानक एक दिन जिद कर वो पैर पकड़ कर बैठ गए कि बाबा साहब मुझसे आपका दर्द नहीं देखा जाता, या आपके आंसू मुझसे नहीं देखे जाते, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके आंसू किस दर्द के साथ में निकलते हैं, क्यों आखिर ऐसा दर्द है? क्या आपने इस देश को सब कुछ दे दिया, भारतीय का संविधान दे दिया और इस दलित वंचित शोषित समाज को आजादी दे दी, फिर भी आप किस दर्द के साथ अपने आप को छुपा रहे? तो बाबा साहब अंबेडकर का दर्द 1956 में जो है छलका, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नानक चंद रत्तू, तुम बार बार मेरे से पूछते हो कि मेरे अंदर क्या दर्द है जो मैं इस दर्द को छुपा रहा हूं। मुझे इस बात का डर है कि मैं बीमार हो चुका हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरे विचार, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस देश को और इस समाज को और आगे लेकर जाऊं, इस समाज का शासक बनाऊं। लेकिन जो मैं अब तक अपने 4-4 बच्चे खोकर और इतना त्याग समर्पण कर कर आज तक इस समाज को मैं यहां तक पहुंचाया, लेकिन मेरे पढ़े लिखे समाज के लोग आज भी मेरे मिशन को नहीं समझ रहे।